खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मेरे साथ निकालिएगा खरूज की किताब, उसका 25वां बाब है, उसकी पहली 2 आयत पादरी शहजाद इलियास सब पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज हालेलुया। 25वां बाब पहली 2 आयत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम तिलावत करेंगे। खरूज 25वां बाब और उसकी पहली 2 आयत। खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, और खुदावंद ने मूसा को फरमाया, बनी इस्राएल से ये कहना कि मेरे लिए नजर लाएं, और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि खुदावंद ने मूसा से फरमाया कि बनी इस्राएल से कहना कि मेरे लिए नजर लाएं और तुम उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से दें। मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम जो कुछ खुदा के लिए करें वो दिखावा ना हो, वो बोझ के साथ ना करें, वो बेदिली के साथ ना करें, बल्कि दिल की खुशी के साथ। खुदा ने जब खैमा इज्तिमा बनवाया, खुदा ने मूसा से बात की, खुदा ने जब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो नक्शा है मूसा को दिया, तो वो गालबन 4 से 5 वहाँ पर वो मुश्तमिल है। कितना कुछ खुदा ने उसे बताया कि ये भी करना है, ये भी करना है, चांदी, सोना, पीतल, कीकर की लकड़ी और बहुत कुछ। और खुदा ने उसे कहा कि तू लोगों से कहना कि मेरे लिए नजर लाए और तो नहीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दे। खुदावंद आज चाहता है कि हम जो कुछ खुदा के लिए करें वो दिल की खुशी के साथ। हम चर्च आने को भी कई दफ़ा बोझ समझते हैं और अपने दिल में ये ख्याल करते हैं कि हयत गीती हो रहे ने। लेकिन अगर मेरे दिलों हमने एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना हो तो हम तैयारी करते हैं। कि दाऊद कहता है कि मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ या आओ दे घर चलिए, बरबत तभी नहीं जागे मैं जागांगा। सवेरे वो रात को अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करके सुर करके अपने साथों को सोता था ताकि सुबह उठे और खुदावंद की मदद सुनाई करे। प्रेज द लॉर्ड। सो खुदावंद का आज मुझसे और आपसे ये तकाजा है, खुदावंद ये चाहता है कि हम भी जो कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं वो दिल की खुशी के साथ, सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ करें। और जब मूसा ने कहा तो लोगों ने दिया, और एक टाइम पर आकर मूसा ने कहा कि अब बस करो। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम जब दें तो दिल खोल के दें, दिल की खुशी के साथ दें, बोझ के साथ ना दें और चुप करके दें। आज कलीसिया का, चर्च का बड़ा मसला है कि जे कुछ कर दइए तो वो फिर हम घर घर जाके दसने हैं कि ऐसी चर्च वास्ते है कीता है। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम बताता है, कलाम में लिखा है, क्या कोई मुझे ठगेगा? पर तुम मुझे ठगते हो और कहते हो कि हमने तुझे किस बात में ठगा। खुदा कहता कि दे के देखो और उससे मेरा इम्तिहान करना कि मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। रब्बुल फ़ौज यूं फरमाता है, लिखा है कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह नहीं रहेगी, मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तेरे हासिल को बर्बाद ना करे, वो तेरे फल को वेस्ट ना करे, तेरा फल कच्चा ना झड़े, बल्कि जो कुछ तू करे वो बराबर हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरा कलाम यहाँ पर सुनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको इस बात के लिए उभारूं कि चर्च नू हदिया दो। हम खुदा उनकी सताइश करते हैं कि हमारी कलीसिया देने वाली कलीसिया। हालेलुया। हमने कभी भी अपने पुलपट से किसी चीज़ की अनाउंसमेंट नहीं की, लेकिन खुदावंद जो है वो आसमान और ज़मीन का खालिक और मालिक है, ये सब कुछ उसका है और वो हमारी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करता है। आमीन। ये जो कुछ लगा हुआ है ये खुदावंद के फजल से है। हालेलुया। हम बेहतरीन जगह पर बैठ के इबादत कर रहे हैं, हम इस बात के लिए खुदा की सताइश करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद चाहता है कि हम दिल की खुशी के साथ करें। मैं आपसे आज इसलिए ये बात कर रहा हूँ, लोगों का जो स्कूल ऑफ थॉट है, लोगों की जो सोच है कि अगर हम दानी हैं, हम दान करते हैं, हम खुदा की राह में देते हैं। मसीहों का और मज़हबों का और धर्मों का मानना यह है कि हम अगर देंगे तो हम बच जाएंगे। अगर किसी पे कोई मुसीबत आए या कोई हादसा हो, हादसे में वो बच जावे तो कहना हाथ दा देता काम आया। मेरे अजीजों, पालूस कहता है कि हमारी नेकी पाकीज़गी जो है वो गंदे लिबास की
मानंद है। हम कुछ भी करते रहे, अगर उस पर खुदा की बरकत नहीं है, वो खुदा की मर्जी से नहीं है, तो उसका रिवॉर्ड, उसका अजर कुछ भी नहीं है। कलाम में लिखा है कि जब तू खैरात करे, मत्ती की इंजील 6 बाब में तो लिखा है जब तू खैरात करे, जो कुछ तेरा दायां हाथ करता है वो तेरे बाएं हाथ को ना पता चले। लेकिन मेरे अज़ीज़ो, माफी के साथ मसीह जब हैकल में गया तो उसने कोड़ा पकड़ लिया और उसने उनके स्टालों को उल्टा दिया। वो जो कबूतर फरोश बैठे हुए थे वहां पर, मसीह ने कहा कि तुमने मेरे बाप के घर को डाकुओं की खो बना लिया है। आज भी चर्च इस तरफ जा रहा है। रश पाना से कुरंदाजियां, चर्च में कुरंदाजी का क्या काम है? चर्च के नीलाम का रहे तारे शो में लोग आते थे, वो वहां पर लोगों को सवाल और जवाब करके चीजें देता था। आज पर्चियां पैरियां ने, किसी की चिंची निकल रही है, किसी की मोटरसाइकिल निकल रही है। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, अमाल की किताब में, कलीसिया जो है वो अपना सब कुछ बेच कर लाकर रसूलों के कदमों में रखती थी। पतरस ने वाज किया तो लिखा 3000 के करीब लोगों ने तौबा की। आमीन। और 3000 के करीब लोग जो है उनमें मिल गए। आज मेरे अज़ीज़ो, रश पाना से हमें चिंची देनी पड़ रही है, हमें बाइक्स देनी पड़ रही हैं, लेकिन कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह झील के पार गए और भीड़ जो थी वो छोटी कश्तियों में बैठ के मसीह के पीछे आई, और यीशु मसीह को लिखा उस भीड़ पर तरस आया और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। मसीह ने कोई नहीं किया कि मैं तुम बैलगाड़ी देंगा, मेरे पीछे आओ। मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरे अज़ीज़ो, जहां पर खुदा है वहां पर बंधन टूटते हैं, वहां पर नामुकम्मल राज जो है वो मुकम्मल होते हैं, वहां पर गिल्टियां चली जाती हैं, वहां पर कैंसर जो है वो जड़ से सूख जाता है। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ो, आज चर्च का ये तरीका बन चुका है कि हम तरह तरह से कोशिश करें कि किसी तरीके से हम जो है वो क्राउड को जमा करें, लेकिन मसीह आगे आगे तक, क्राउड पीछे पीछे। हालेलुया। चर्च को आज मेरे अज़ीज़ो वापस यूटर्न लेकर बाइबल के पैटर्न पे आने की जरूरत है, ताकि लोग खुदा के हजूर आए, लोग आज़ाद हों। खुदा चाहता है कि हम जो खुदा के लोग हैं, पतरस के साय से लोग शिफा पाते थे, पालूस के कपड़ों से कपड़े छुआ कर लेके जाते, अपने बीमारों पर रखते तो वो अच्छे हो जाते थे। हालेलुया। उनके अंदर खुदा का रूल कुछ जो है वो काम कर रहा था। आज हम रश के, क्राउड के चक्कर में पड़ चुके हैं, लेकिन मेरे अज़ीज़ो, खुदावन चाहता है कि हम फिर से खुदावन के हजूर आए, जो कुछ खुदा के लिए कर रहे हैं वो खुशी से करें, खुदा उनकी सताइश करें। अब ना पता है कि हमने देना किसको है, और ना माफी के साथ लेने वालों को भी पता नहीं है कि ऐसी लेना कितने को ले। पादरी विलियम साहब किसी जगह पर गए, वहां पर उन्हें एक शख्स मिला और कहने लगा, पादरी साहब ये मेरी दही की है, ये आप ले लें। पादरी साहब ने कहा, अच्छा बेटा दही की मैं ले लूँगा, आपका काम क्या है? जॉब करते हो, कारोबार है? बेटा आपका बिजनेस क्या है, या आप किस जगह पर जॉब करते हो? वो कहता, पादरी साहब तुसी दुआ करो तो दही की पढ़ो। कहते नहीं आप बताएं बेटा आप करते क्या हैं? वो कहते पादरी साहब दुआ करो। वो कहते नहीं वो बाज़िद थे, मैंने खुदा उनकी मेहरबानी से अपने उस्ताद जैसा बंदा अभी तक नहीं देखा। पादरी जस्टिन साहब के साथ गया हूँ, मैं विलियम साहब के साथ गया हूँ, मैंने इन खुदा के खादमों को लोगों की तहज रफ़ा करते हुए देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये फ़कत दुआ नहीं करते थे। याकूब के खत में लिखा है, अगर कोई भाई या बहन नंगा हो और उसे पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी दरकार हो, और सिर्फ खाली सुखी दुआ के गरम और शेर हो, इससे काम नहीं चलता। लेकिन मैंने इन दोनों खुदाम को, लोगों को हेल्प करते देखा है। खुदा चाहता है कि अगर हम खुदा के लोग हैं तो दुआ दे नाले सीख कुछ लोगों ने सखाला काम भी करिए, जिससे कि लोगों को रिलीफ मिले। सो उस शख्स से पादी साहब ने पूछा कि बेटा बताओ तो सही। कहता पादी साहब की दसा तुसी बस दे यकीन लो। कहते बेटा जब तक आप बताओगे नहीं मैं आपसे दे यकीन नहीं लूँगा। इन्होंने कहा कुछ नहीं पादी साहब मैं की कर रहा, और शराब शुरू बेची दी है। तो उन्होंने उनसे कहा कि बेटा ये जो हदिया, ये नजराना जो लाए हो, ये खुदा इसे कबूल नहीं करेगा, मेहनत करो। कलाम में लिखा कि मेहनती का हाथ जो है इसको दौलतमंद बनाता है। पादी साहब ने उसे बताया, वो कुछ अरसे बाद फिर मिले, पादी साहब ने सड़क पे मिले, कहना पादी साहब होना दिया ले लो, हुण मैं शराब नहीं बेचता। पादी साहब कहता प्रेज द लॉर्ड। बेटा आप क्या करते हो? कहता हुण मैं अपना परमिट अपने भरा ने देता, वही बेचता, लिया के पैसे दे देता। सो खुदावन चाहता है कि हम जो कुछ खुदा के लिए ला रहे हैं वो मेरे रिजो हम मेहनत की कमाई कर लाएं।
लूट खसूट का माल जो है उसे ना खुदा कबूल करता है, ना खुदा के लोगों को ये रवा है कि वो दें। अगर हम मेहनत करके मजदूरी करके थोड़ा भी लाएंगे तो वो खुदा उसे कबूल करेगा। फकी फरीसियों ने बहुत दिया, लेकिन उस औरत ने जिसके पास 2 दमड़ियाँ थीं, यीशु ने अपने शागिर्दों से पूछा कि किसने ज़्यादा दिया है। उन्होंने जो ज़ाहिरी था वो बताया, लेकिन मसीह ने कहा कि इसने अपना सब कुछ दे दिया। हालेलुया। अगर हम दिल की सच्चाई से सदाकत के साथ थोड़ा भी करेंगे तो वो खुदा के हुजूर जो है वो कबूल किया जाएगा। अगर मेरे जो बहुत कुछ हम दे रहे हैं और वो ठीक नहीं है, लीगल पैसा नहीं है, तो उसे खुदा कबूल नहीं करता। लेकिन आज लोगों ने अपने आप को इस बात से तसल्लियाँ दी हुई हैं कि शायद हो रहे सी देंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन अगर बचना पैसे से होता तो फिर मसीह ना आता। पतरस बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि तुम्हारी मखलसी सोने और चांदी से नहीं हुई, बल्कि मसीह के बेशकीमत खून से। हालेलुया। मैं और आप अगर बचे हैं तो वो मसीह के खून के वसीला से हमने निजात पाई है। हमारे रुपया पैसा हमें बचा नहीं सकता। अगर रुपया पैसा बचा सकता तो बहुत सारे जो है वो धनी पड़े हुए हैं वो अपने आप को बचा लेते, लेकिन मेरे अज़ीज़ों निजात के लिए मसीह का खून दरकार था, और वो खुदा ने अपना इकलौता बेटा मेरे और आपके लिए दे दिया है। एक बहन किसी घर में गई, एक पादरी साहब के साथ, पादरी साहब किसी नाल देखा, दुआ करने चले गए। वो भाई आया बाहर से और उसने उस बहन को कहा कि बाजी तुसी दुआ कर दो, मेरे वास्ते दुआ करो, आजकल कारोबार नहीं है, काम नहीं चल रहा। बहन ने नहीं पूछा, जैसे पादरी विलियम साहब ने पूछा ना कि बेटा करते क्या हो, बहन ने नहीं पूछा कि कर दो। बहन ने दुआ की कि खुदा इसके कारोबार पर तेरी बरकत चाहते हैं। बहन से दुआ करा के वो बाहर गया। थोड़ी देर बाद आके उन्हें फिर गवाही दी थी, कहना बाजी तेरी दुआ सुनी गई है, 2 बोतलें बेच के आए। हमें ज़रूरत है कि हम पहले लोगों से क्लैरिफिकेशन लें कि आप करते क्या हैं, आप बताएं, फिर हम दुआ करेंगे। हम मेरे अज़ीज़ों ऐसे ही दुआ किए चले जा रहे हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि हम, पौलुस कहता है, रूह से भी और अकल से भी हमें हर तरह से मेरे अज़ीज़ों अपने आप को मोहतात करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा हमें बरकत दे। खुदावंद चाहता है कि जब हम खुदावंद के लिए दें तो खुदा उसकी राहत अंगेज़ खुशबू ले, खुदावंद उसका जो है रिटर्न हमें करे, खुदावंद हमारे बंधनों को तोड़े। खुदा हमारे खानदानों में, हमारी कलीसिया में लोगों को प्रॉस्पर करना चाहता है, लेकिन मेरे जो खुदा चाहता है कि हम राइट वे से आए। लेकिन लोगों का मानना यह है कि हम रुपया पैसा देकर अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन रुपया पैसा मेरी और आपकी बचत नहीं कर सकता। अगर हम खुदावंद में रहकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक करते हैं तो फिर मेरे जीरो हमें बरकत मिलेगी, फिर हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। पौलुस कहता है कि देखने में हम कंगाल से मालूम होते हैं, पर बथेरों को दौलतमंद कर दिया। वो औरत जिसका शौहर मर गया था वो ठीक जगह पे आई, वो एलीशा के पास आई, क्योंकि कर्ज ख्वाह जो उसके बच्चों को लेने आया था, उसने कहा मैं तेरे बेटे ले जाऊँगा। उसने आके एलीशा को अपना मुद्दा बताया और एलीशा ने उसके लिए दुआ की और उसने कहा कि तेरे पास घर में कुछ है? उसने कहा एक प्याले में थोड़ा सा तेल है। उसने कहा कि जा बर्तन जो है वो अपने मोहल्ले से उधार ले ले, दरवाज़ा बंद कर ले। और उसने डालना शुरू किया, और जब उसने अपने बच्चों को कहा और बर्तन लाओ, बच्चे ने क्या अम्मी जी होन नहीं है, तो देखा तेल भी मौकूफ़ हो गया। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा के हुज़ूर दुआ करेंगे तो खुदा हमारी ज़रूर ही सुनेगा। मैं एक जगह गया, वहाँ पर एक शख्स को बिल्कुल आगे बिठाया गया। आदि साहब कहते हैं बड़े अच्छे मेंबर ने साढ़े चर्च दे, ये 1000 रुपया चंदा डालता है, ये हर संडे इसका जो हदिया है वो 1000 रुपया है, ये बहुत अच्छा मेंबर है। काम उसका भी जो भी मैंने जिक्र किया वही था। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम कह रहे कि बस आवे, कैसे भी आए, पैसा आना चाहिए, चाहे वो किसी भी वे से आ रहा है। पादरी भी ले रहे हैं, क्योंकि लोग पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि हम ऐसे देंगे, ऐसे अगर हम देते हैं मेरे अज़ीज़ तो वो खुदा के हुज़ूर कबूल नहीं होगा। इसीलिए खुदा ने कहा कि बनी इसराइल से कहना कि वो मेरे लिए नजरें लाएं, तो उन्हीं से लेना जो दिल की खुशी से दे। नुमान आया था, पहले नुमान रंजीदा हुआ, यरदन में जब उसने 7 होते मारे फिर वापस आया। जो कुछ लाया था उसने एलीशा को देने की कोशिश की। उसने कहा कि मेरे मालिक मेरे हदिये को कबूल कर। उसने कहा कि नहीं चाहिए, सलामत चला जा। एलीशा ने कहा खुदावंद के हयात की कसम मैं कुछ भी नहीं लूँगा। लेकिन जहाजी ने भी यही कसम खाई। उसने कहा खुदावंद के हयात की कसम मैं उसके पीछे जाऊँगा और उससे कुछ ना कुछ लूँगा।
और मेरे जीजो वो उसके पीछे दौड़ा, और जब वो अपने रथ से उतरा तो उसने कहा कि 2 पादरी आए ने, पहले तो आए नहीं सन, तो उन्होंने पता ही नहीं सी, हुण आए ने, हुण दे दो। उसने कहा कि खुशी से ले जा। हालेलुया। उसने मेरे जीजो खुशी से दिया, वो बरकत ले गया। जहाजी जो था वो अपने लिए कोड़ लेके आ गया। हमें देखना है कि हम दे कहाँ रहे हैं, और सानू भी देखना है कि इसी लैक इन्ना को रहे हैं। ज़रूरत आज कलीसिया को अवेयर होने की है कि हम जो हदिये, जो नजराने, जो नजरें खुदा के हजूर ला रहे हैं वो कैसी हैं। तो निवेश कहता पाले हुए वच्छे बकरे ते भेडां दी खुशबुई सौख नहीं कुर्बानी रब्बा तेरे आगे तो ही। हालेलुया। इसको पता है कि खुदा उनको क्या देना है। अब्राहम ने भी मेरे जीजो अपनी दया की जो है वो मिल के सदक को दी। खुदा चाहता है कि हम खुदा के लिए दें, ज़रूर दें। ये खुदा का वादा है कि दे के मेरा इसे इम्तिहान कर लेना। लेकिन हम ला रहे हैं, लेकिन आगे तो रहा है, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत है। सो खुदावन चाहता है कि हम मेरे जीजो जो कुछ खुदा के लिए ला रहे हैं दिल की खुशी के साथ लाएं। खुदा को जो कुछ दे, जो नजरें खुदा के हजूर गुजराने, खुदा उसकी राहत अंगेज खुशबू ले, खुदा उसकी बरकत जो है वो हमें दे। लेकिन आज मेरे जीजो हमने बहुत सारे और तरीके हर वे अपना लिए हैं, और जिसका एट द एंड हमें नुकसान होता है और हमें उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है। कलाम में लिखा है कि खुदावंद खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। कई दफ़ा हम ज़ाहरी तौर पर खुश हो रहे होते हैं, हम देकर ज़ाहरी खुशी जो है वो हमारे बातिन से झलक रही होती है, क्योंकि हम अपने अंदर से मुतमिन हो जाते हैं कि हुण मैं देता हुण सत्ते ही खैर, अब बेड़ा पार है। लेकिन मेरे जीजो खुदावंद चाहता है कि हम खुशी से दें, दिल से दें, सच्चाई और सदाकत से दें। जो कुछ हम दें उसमें सच्चाई हो, दिल की खुशी हो, हम खुशी के साथ खुदा के हजूर लाएं ताकि खुदा हमें बरकत दे। पादरी विलियम साहब मिल साहब कहते होते थे कि खुदा ये नहीं देखता कि हमने कितना दिया, वो कहता खुदा वेदे सी रखा कि नहीं। जैसी डुप्लेटन्स का कहना है कि अगर हम खुदा को टीस्पून से देते हैं तो वो हमें टेबल स्पून से रिटर्न करता है। अगर हम टेबल स्पून देते हैं तो बेलचा देने हैं तो वो कहता है वो खुदा ट्रक भर के दे देता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा नहीं रखता। खुदा को क्या चाहिए? पैदाइश की किताब को जब आप पढ़ते हैं तो खुदा ने सब कुछ अपने मुंह के कलाम से खलक कर दिया। कलाम में लिखा है अगर मैं भूखा होता ज़बूर 50 में तो मैं तुझसे ना कहता, ना तेरे घर से बैल लेता, ना तेरे बाड़े से बकरे। क्या मैं सांडों का गोश्त खाऊंगा और बकरों का खून पीऊंगा? जंगल के सारे जानवर मेरे हैं, पहाड़ों के सारे चुपाए मेरे हैं, आसमान के सारे परिंदे मेरे हैं। हालेलुया। खुदा ने बताया कि ये सब कुछ तो मेरा है। अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता, क्योंकि ये सब कुछ ऑलरेडी मेरा है। लेकिन लिखा है कि खुदा उनके लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानी जो है वो गुजरान और अपनी मन्नतें हक ताला के लिए पूरी कर। खुदा उन चाहता है मेरे जीजो कि हम खुदा के साथ गेम ना खेलें। हम पादरियों को देकर या किसी मारे बंदे की मदद करके अपने आप को ये तसल्ली ना दें कि हमने जो किया है इससे अब हम सरखुम हैं। खुदा हमारा राज़िक है। तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना तो वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। वो तेरे मुल्क को बहाल करेगा। फिर तेरे मुल्क में ना कोई बांझ होगी ना किसी के इसकात होगा, और वो तेरी उम्र को दराज करेगा। हालेलुया। खुदा चाहता है मेरे जो हम जो कुछ ले रहे हैं वो खुदा से ले। हम अपनी निगाहें दाएं बाएं से सोर्सेस से हटाकर कामिल करने वाले यीशु को तके, ताकि वो हमें जब वो बरकत देगा, कलाम में लिखा है को खुदावंदी की बरकत जो है वो दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जो दौलत खुदा देता है मेरे जीजो उसके अंदर शादमानी होती है, उसके अंदर तसल्ली होती है, उसके अंदर गिल्ट नहीं होता कि हमने किसी का हक मारा है। उसमें आप इत्मीनान से सोते हैं, सही टाइम ना सो जाते हो और वक्त पर उठते हैं, क्योंकि हमारे अंदर शादमानी होती है। पिछले संडे हम ज़बूर 3 देख रहे थे तो वहाँ पर ज़बूर निवीस कहता है कि मैं लेटता हूँ और
सो जाता हूँ। हालेलुया। सो खुदा मेरे अजीजों चाहता है कि हमारे अंदर इत्मीनान खरीदने के लिए लोग भाग रहे हैं, लेकिन इत्मीनान नहीं मिल रहा। यार पूरा पता खा ले फिर नींदर नहीं आ रही, क्योंकि इत्मीनान का सर चश्मा जो है वो मेरा और आपका यीशु है। उसने कहा है कि है बोझ के थके बांधो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा मेरे जो हमें आराम दे सकता है, खुदा हमें तसल्ली दे सकता है, खुदा हर तरह के बोझ से मुझे और आपको रिहाई दे सकता है। लेकिन आज कलीसिया किसी और तरफ मूव कर चुकी है। हमें वापस आने की ज़रूरत है, हमें खुदा के हुजूर झुकने की ज़रूरत है, हमें अपनी कमज़ोरियों को देखने की ज़रूरत है। अपने एनालिसिस कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए और खुदा के हुजूर आए, मसीह का खून मांगे, ताकि मेरे जो खुदा बरकत देगा उसमें शादमानी हो, उसमें आपके बच्चे बीमार नहीं होंगे, उसमें हमारे बूढ़े जो हैं वो तंदुरुस्त और तवाना रहेंगे। हालेलुया। हर उम्र का जो शख्स है, बहन है, बेटी है, भाई है, वो तंदुरुस्त और तवाना रहेगा, क्योंकि जब हम दूसरे ज़रियों से लाते हैं तो कलाम में लिखा है कि तुम इसे अपने घर में लाए और मैंने उसे उड़ा दिया, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी सुराख और थाली में मगा। थाली से भी सुराख है, बहुत लाते हो और थोड़ा, लेकिन तुमने बहुत की उम्मीद की और थोड़ा मिला, और जब तुम इसे अपने घर में लाए और मैंने इसे उड़ा दिया। खुदा उड़ा देता है, लेकिन वो बेवा जिसने एलिया को खिलाया उसका खुदा ने उड़ाया नहीं बल्कि कायम कर दिया। हालेलुया। सारे काल से परेशान थे, लेकिन बेवा एलिया और उसका कुनबा जो है वो खाते रहे। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे जीजू, खुदा उनके हुजूर आए, अपनी ज़रूरतें, फ़िक्रें, बोझ आज खुदा को दे के जाए, और जो कुछ मैं और आप खुदा के लिए करें वो उसमें सदाकत हो, सच्चाई हो, ताकि खुदा हमें बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करेंगे। प्रेज हालेलुया। खुदा बुजुर्ग बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरी सताइश करते हैं खुदा, कि तुम मेहरबान खुदा है। तो चाहता है खुदा कि तेरे लोग तेरे लिए नजरें लाएं खुदा, तेरे लोग तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ गुजराने खुदा, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि जो शुक्रगुजारी करता है वो तेरी तमजीद करता है खुदा। तो मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदा हमें फजल बख्श दे कि हम खुदा जो कुछ करें वो राइट वे में हो खुदा हम अपना मतलब लेकर तेरे हुजूर ना आए खुदा, अपनी गर्ज लेके तेरे पास ना आए खुदा, बल्कि खुदा हम इस गर्ज से तेरे पास आएँ क्या जब हम तेरे हुजूर आएंगे तो हम तेरी परस्तिश करेंगे, हम तुझे रूबरू देखेंगे, हम तेरे हाथ को जंबश करता हुआ देखेंगे, हम तेरी कुदरत को देखेंगे। तेरी मिन्नत करते हैं खुदा हमारा स्कूल ऑफ थॉट यीशु मसीह के नाम में चेंज हो जाएगा, ताकि खुदा हम मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़े और कलीसिया जो तेरा बदन है वो तरक्की करे। खुदा इस पैगाम पर तेरी बरकत चाहते हैं। अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इसके बाद इसे सुने, उनके लिए भी तेरे हुजूर दुआ खैर चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।